नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का टॉपिक नंबर 18 लेके आया हूं, डाइस पासा। दोस्तों, डाइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। डाइस के पूरे कंसेप्ट करवाऊंगा, जितने भी टाइप बनते हैं डाइस में, प्रत्येक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के छोड़ूंगा। देखिए, चलिए करते हैं डिस्कस, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन चर्चा करते हैं। 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि पासा कौन सा है। सिंगल आकृति आई हुई है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। ध्यान रखना, सिंगल आकृति आई हुई है। जब सिंगल आकृति हो तो पासे की पहचान कैसे करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ के देखिए, तो 6 और 4 को जोड़ा, एक बार इसको जोड़ दिया 6 और 4 को, तो 10 हो गया। दूसरी बार इन 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हुआ दोस्तों? 5 हुआ। तीसरी बार 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया? ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7 आ गया है। 7 का मतलब ये पासा कौन सा है? तो आप कहोगे साधारण, साधारण पासा हो गया, सिंपल डाइस। जब ये साधारण पासा है दोस्तों, कौन सा पासा है? साधारण। साधारण पासा हो तो आप क्या करना है आपको, तो मैं यहां करवा रहा हूं, ध्यान रखना। साधारण पासा में एक ही ध्यान रखना, दिखाई और छुपी, दो ही चीज लिखनी है आपको, दिखाई और छुपी। अच्छा, दिखाई देने वाली सतह कौन कौन सी है? तो आपको कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं? तो 6, 4 और 1 ये दिखाई दे रहे हैं। छुपे हुए कौन से हैं? तो आप कहोगे 2, 3 और 5 आपके छुपे हुए हैं। क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको एक एक चीज जोड़नी पड़ेगी। 6 और 4 को जोड़ा 10, 4 और 1 को जोड़ा 5, 6 और 1 को जोड़ा 7। 7 आते ही कौन सा पासा है? साधारण। जब साधारण पासा हो तो आपको कंसेप्ट क्या लिखना है साधारण पासे का? ये बताया हुआ यहां पे दिखाई और छुपी। दिखने वाली 6, 4, 1, छुपी वाली 3, 5, 2, 3, 5। क्वेश्चन पूछा गया 5 का विपरीत बताइए। 5 कहाँ है? छुपी में है। इसका मतलब है आपका 100% दोस्तों 3 और 2 तो इसके पड़ोसी होते हैं, ये तो दोनों होंगे ही नहीं। तो अब आपका कौन हो सकता है? 6 का 5 हो सकता है, 6 का 4 हो सकता है, 6 का 1 हो सकता है। तीनों में से कोई एक होगा। तीनों में से कोई एक होगा तो देखो 6 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है। इसका आंसर है इनमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 का विपरीत क्या होगा? तो आपको पता है दोस्तों, इसमें कैसे पहचान करोगे कि ये साधारण पासा है मानक? तो सबसे पहले जोड़ोगे, 2 और 4 जोड़ा, कितना आया? 6। एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, अब एक बार और किसको जोड़ना? 4 और 1 को जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। यहां कहीं 7 आया क्या? नहीं आया। तो ये कौन सा पासा दोस्तों? ये है मानक पासा। जब मानक पासा है तब मैंने आपको तरीका बताया था, इसका तरीका यहीं बता देता हूं। क्या करना है आपको पूछा 3 का विपरीत बताइए। तो दोस्तों इसमें जब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए? तो आप क्या जोड़ोगे? तो आप कहोगे सर मैं 4 जोड़ूंगा। क्या जोड़ोगे? 4 जोड़ूंगा। 4 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको पूछे 2 का विपरीत, तो 2 में क्या जोड़ू? 7 हो जाए, 5 जोड़ूंगा। अगर आपको 1 का विपरीत पूछे तो आप क्या जोड़ोगे? 7 हो जाए, 6 जोड़ोगे, तो 6 विपरीत हो गया। साधारण भाषा में याद रखना दोस्तों, दिखाई और छुपी का ये। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इधर वाला मिटा देता हूं फिर वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ये वाले मिटा देता हूं। चलिए अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लूंगा मैं आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 सीकर पर है तो तल में कौन सा अंक आएगा?
तो यहाँ देखो दोस्तों, दोनों आकृति में क्या चीज कॉमन, जब दो आकृति आ जाए साधारण और मानक का कंसेप्ट छोड़ देना दोस्तों, वो अब काम में नहीं लेना, वो केवल और केवल एक आकृति आए जब भी करना है अपने को यूज। अब देखो दो आकृति आ गई तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे 4 कॉमन है। 4 कॉमन है तो वहां से क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे 4 3 1, तो आप चलोगे ऐसे 4 2 1। अब अगले में 4 3 5, 4 3 5, ये चला दिए। अब दोस्तों ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, और कौन बच गया, जो बच गया कौन बचा है बताओ, तो यहां पर 6 नहीं आया सर, तो 6 इसका विपरीत हो गया, किसका, 4 का। पूछा किसका, बोलो 3 सीकर पर है तो तल में क्या आएगा, सीकर का मतलब होता है ऊपर, तल का मतलब होता है नीचे, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत दोस्तों ये देखो आपका क्या आएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट नोट कर लो, ये घड़ी की दिशा में घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 को मैं यही समझा देता हूं दोस्तों। यदि बिंदु 1 सीकर पर है तो तल में बिंदु होंगे, यानी तल में बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा, तल में क्या आएगा, तो यहां देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे सर एक तो 3 कॉमन है, 3 बिंदु मिल रहे हैं, और क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 बिंदु कॉमन आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, 2 बिंदु कॉमन आ रहे हैं, तो यहां पर कितने बिंदु आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 4 बिंदु आ रहे हैं। इसमें खाली क्या छूट गया, 4 बिंदु, इसमें खाली क्या छूटा, 1 बिंदु। ये एक दूसरे का विपरीत होता है, ये भी मैंने पासे में कंसेप्ट बताया हुआ है। तो 1 का 4, तो अब आपको पता है 1 सीकर पर है तो तल में क्या होगा, तो तल में आपके 4 बिंदु होगा, और आपका सी आंसर हो जाएगा 4 बिंदु। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि अंक 2 सीकर पर है तो तल में क्या होगा। अब आकृतियां 3 आ गई है दोस्तों, 3 आकृतियां आ गई तो क्या करोगे, ये आपको क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन पूरी आपको कंप्लीटली करवाऊंगा। देखो कैसे, पहली आकृति आपको ऐसे दे रखी है, तो आकृति बना के मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। जो चीज़ आपको दे रखी है उसी के बारे में पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो देखो एक बार पूरी चीज़ें समझो। देखो दोस्तों, ये लो, आपको ऐसे दिया हुआ 3 आकृतियाँ। अब इसमें दे रखा आपको 1 6 4, ठीक है, इसमें दे रखा 3 5 6, और इसमें दे रखा आपको 1 4 2। अब आपको पूछा क्या है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 सीकर पर है तो तल में क्या आएगा। तो जब 3 आकृति आ जाती है तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक तो 2 का पूछा है, तो 2 किस किस में, एक में है इसी आकृति में, तो डायरेक्ट कंसेप्ट तो लगेगा नहीं दोस्तों, तो इसको करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 आकृतियां हैं तो तीनों को ऐसे। अब आपको पहले नियम लगाना, 2 आकृति में तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में देखो, पहली और दूसरी में क्या चीज कॉमन है, आप कहोगे 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो लिखोगे 6 4 1, कर दिया दोस्तों 6 4 1। इधर से चलोगे तो 6 3 5, 6 3 5 कर दिया। अब देखिए यहां पर आपका विपरीत कौन हो गया, तो आपको पता है दोस्तों 5 का विपरीत 1, और 4 का 3, और यहाँ पर 6 का कौन होगा, तो आप कहोगे 6 का होगा सर 2 अभी आया नहीं है, तो 2 हो गया 6 का, कौन हो गया 2। ये तीनों विपरीत हो गया। एक और कंसेप्ट करेंगे, एक कौन सा लेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड ले लिया, फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो क्या है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1 4 कॉमन है, तो इधर से आपका केवल और केवल 6 का 2 विपरीत आया, 6 का 2 विपरीत आया, क्योंकि 1 4 तो कॉमन है दोनों, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ये आ गया 6 4। क्या ये दोनों चीज मिल रही है, मिल रही है। तो आपका किसका पूछा है, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत दोस्तों क्या हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया 6, तो आपका डी आंसर हो गया 6, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 की डेफिनेशन है आपके सामने, सॉल्यूशन है। चलिए अब
स्टार्ट करता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हरे रंग के विपरीत कौन सा अंक होगा, हरे रंग के। तो आप पहले यह आपने बनाया है तो बना लीजिए, और बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक बार बना लीजिए। ये जो ऐसे दे रखा है 3 आकृति बनाई हुई है, मैं आपको दोबारा बना के यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि दोबारा इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। पहला है नारंगी, हरा, नीला। नारंगी है यहाँ और हरा यहाँ है दोस्तों, और नीला यहाँ है, ठीक है। दूसरे वाले में आपके बैंगनी है, यहाँ आपके नारंगी है, और यहाँ आपका लाल है, ठीक है। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, तीसरे वाले में हरा है, फिर आपका रजत है, और आपका लाल है। अब आप देखो किसका पूछा है, क्वेश्चन में पूछा हरे रंग के विपरीत, तो हरा किस किस में है, हरा 2 में है। देखो हरा इसमें है, हरा इसमें है, तो हरा 2 में है। तो देखो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। हरा ले लिया, हरा का पड़ोसी कौन कौन, तो हरा के साथ एक तो नीला है, और कौन है, एक आपका नारंगी है, ये 2 तो हरा के लिए ही। और कौन है हरा का, तो हरा का रजत है, रजत के बाद और हरा का कौन है, तो हरा का लाल है। ये सभी दोस्तों हरा के पड़ोसी आ गए। तो अब देखो यहाँ से ऑप्शन है, नारंगी आपका हरा का आ गया, तो नारंगी तो आपका आंसर होगा ही नहीं, तो नारंगी आपका आंसर नहीं है। दूसरा अगर देखें तो हरा के पड़ोसी कौन है, लाल, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तीसरा हरा का देखें तो रजत, ये भी नहीं है। अच्छा, बैंगनी कहीं आया है क्या सामने, तो बैंगनी कहीं पे भी हरा के साथ में नहीं आया, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बैंगनी हो गया। हरे का विपरीत क्या होगा दोस्तों, बैंगनी। उम्मीद करता हूँ कि छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए, ले लिया होगा। अब देखो, अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर भी अच्छा था, 5 नंबर भी, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे ले रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपको 2 ऐसे डायग्राम बना दिए, ये डायग्राम बना दिया, और एक डायग्राम और बना दिया आपको ऐसा, ठीक है। अब डायग्राम 2 बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7वां है। इसमें यहाँ पर लिख दो, ये तो है आपका स्टार, ये आपका एक सर्किल दे रखा है, ये आपको एक वर्ग की आकृति दे रखी है। इसमें अगले में आपको स्टार दे रखा है, यहाँ पर वर्ग है, लेकिन वो वर्ग कौन सा है, डार्क वर्ग है, ये खोखला है, ये ठोस है। और एक और दे रखा है, वो दे रखा है दिल की आकृति। किसकी आकृति, दिल की। तो आपको पूछा क्या है, पूछा है कि जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। तो दिल वाला फलक ऊपर का मतलब दोस्तों दिल का विपरीत पूछा है। तो आप पहले ये बताओ इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, तो आप कहोगे सर इसमें स्टार कॉमन है। जब स्टार कॉमन है तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलोगे घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज चलने पर तो देखो स्टार, स्टार के बाद आएगा व्रत, व्रत के बाद आएगा खोखला वर्ग, खोखला वर्ग, और उसके बाद देखो यहाँ से इसमें चलेंगे स्टार से, तो स्टार आएगा, और स्टार के बाद क्या आएगा, ये वर्ग आएगा जो अपने ठोस वर्ग है, जो ब्लैक डार्क में कर रखा है, और उसके बाद आएगा दिल। अब आपको पता है दोस्तों ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत है, और इसका विपरीत जो इसमें नहीं दिया हुआ, अभी ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़िए। आपको पूछा किसका है, दिल का विपरीत। तो दिल का विपरीत कौन सा वाला वर्ग आया है, जो बिना मतलब खोखला वर्ग है, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वही है ये वाला, बी आंसर। तो आपका उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि अक्षर आर सीकर पर है, आर सीकर पर है तो तल में अक्षर कौन सा आएगा। 4 आकृतियां आ गई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो 1 2 ये 3 और ये 4 आकृति आ गई। समझाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, 4 आकृति आ गई। आर के बारे में पूछा है, तो मुझे ये बताओ आर सीकर पर है, तो यहाँ पर मैं सीधा आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। ये आर के पड़ोसी कौन कौन है ये देख लो। तो आर के साथ कौन कौन बैठे दोस्तों, पी और बी बैठा है, तो पी बैठा है, और कौन बैठा, बी बैठा है आर के साथ।
पी और वी बैठा है, और कौन बैठा है, जे और वाई बैठा है आर के साथ, जे बैठा है और कौन बैठा है, वाई बैठा है। चारों आपको पता चल गया कि कौन कौन बैठा आर के साथ में, जे बैठा है, वाई बैठा है, पी बैठा, बी बैठा, चारों। अब ये जिसमें नहीं है इनको काट दो, ये तो कभी विपरीत होंगे नहीं, तो बी तो आपका होगा ही नहीं। चलिए वाई देखो आर का पड़ोसी है, ये दोस्तों पड़ोसी है, तो ये भी नहीं होगा। आई पी आपका होगा नहीं, आई आपका 100% राइट आंसर है। तो दोस्तों आर शिखर पर है तो तल में कौन सा अक्षर आएगा, तो आई। तो आपका आर का जो विपरीत है वो दोस्तों आई होगा। क्या होगा, आई होगा। यही आपका राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है 9, पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो अपन ऐसा ही करते हैं कि अगर अपन ने देखा यहाँ पर लिखा पीला, पीला दोस्तों कितने में है ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अपन पीले के बारे में पता करते हैं। पीले के साथ साथ कौन कौन है, पीला के साथ नारंगी है, पीला के साथ नीला है, पीला के साथ नारंगी है और पीला के साथ दोस्तों नीला है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही सिंपल है। और देखो पीले के साथ ये रहा पीला, पीला के साथ कौन है, गुलाबी है, नारंगी, नारंगी तो आ गया गुलाबी। चारों साइड पता कर लो दोस्तों, चारों साइड पता कर लोगे तो वैसे ही उत्तर आ जाएगा। पीला के साथ और कौन है, नीला है, नीला आ गया। लाल, लाल कर दीजिए। ये चारों हो गए। तो देखो पीला के साथ कौन कौन आए, पीला के साथ लाल, तो ये विपरीत नहीं होगा। पीला के साथ गुलाबी, ये विपरीत नहीं होगा। पीला के साथ नीला, ये विपरीत नहीं होगा। पीला के साथ बैंगनी कहीं पे भी नहीं आया दोस्तों, बैंगनी आपका राइट आंसर है। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखोगे पीला का विपरीत होगा दोस्तों बैंगनी। क्या आएगा, बैंगनी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो पड़ोसी आ गए, तो पीला का विपरीत बैंगनी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत पूछा है, तो आप लीजिए पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए और 2 के चारों साइड पता कर लीजिए। 2 किस किस में, 2 को पड़ोसी, 2 का पड़ोसी कौन है दोस्तों, 4 है, और 2 का कौन है, 3 है, और 2 का पड़ोसी कौन है, 3 आ गया, 1 है, और 2 का पड़ोसी कौन है, तो देखो 6 आ गया, 4 है, 6 है। अब देखो 2 के पड़ोसी कौन कौन है दोस्तों, 2 का पड़ोसी 4 है, 3 है, देखो 4 और 3 लिख दिया। और 2 का पड़ोसी कौन है, 1 और 3, 3 तो लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। और 2 का पड़ोसी कौन है, 6, 4 है, 4 तो लिखा हुआ है, 6 लिख दिया। अब ये चारों इसके पड़ोसी हो गए। तो चारों जो हो गए, देखो 6 आपका पड़ोसी है, ये विपरीत होगा नहीं। 4 आपका पड़ोसी है, विपरीत नहीं होगा। 3 आपका पड़ोसी है, विपरीत नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब दोस्तों 2 का विपरीत आपका क्या हो गया, 5। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जितने लंबे क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार है, उसने रंगीन टीवी है जो सी टीवी, देखो रंगीन टीवी का मतलब कलर टीवी, सी टीवी का मतलब वीसीआर और कंप्यूटर की बिक्री मुक्त उपहार, स्टीरियो, घुमावदार ट्रॉली, स्टेनलेस स्टील रैक के साथ कर रहा है, यानी कि मुक्त उपहार में रखा है। और देखो जो मुक्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा गया है। नीचे घन की 2 स्थितियां दी गई है दोस्तों। अब इसको देख के ये क्वेश्चन आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको दे रखी है, ये दे रखी है, तो अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्या लिखना है और ये ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी टीवी। तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है वीसीआर। जब वीसीआर कॉमन है तो दोस्तों यहाँ लिखोगे वीसीआर और कॉमन है तो कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे, नियम बताया था मैंने आपको। तो रेक के बाद सी टीवी, तो रेक लिखोगे, रेक के बाद लिखोगे दोस्तों सी टीवी। ये आपका आ गया कलर टीवी। अब उसके बाद इसमें वीसीआर से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप चलोगे वीसीआर से कंप्यूटर, तो वीसीआर के नीचे वीसीआर, यहाँ लिखोगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद यहाँ लिखोगे आप, कंप्यूटर के बाद क्या है, ट्रॉली। ये आपको करना था। अब दोस्तों ये आपका सी टीवी का मुक्त उपहार कौन हो गया, ट्रॉली हो गया। रेक का कौन हो गया, कंप्यूटर। और वीसीआर का कौन होगा, तो वीसीआर का दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा,
स्टीरियो रेडियो देख लो, स्टीरियो रेडियो, स्टीरियो लिखा हुआ है, स्टीरियो रेडियो। ये आपका किसका होगा दोस्तों? वीसीआर का। तो वीसीआर का स्टीरियो रेडियो कर दो, ये हो गया आपका। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया, वो क्या पूछा गया है? पूछा गया है स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार है? तो स्टीरियो रेडियो दोस्तों किसके साथ है? वीसीआर के साथ। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया, वीसीआर। अच्छा, दूसरा कह रहा कंप्यूटर के साथ कौन सा मुक्त उपहार में है? तो कंप्यूटर के साथ में कौन सा दिख रहा है दोस्तों? तो कंप्यूटर के साथ आपको दिखाई कौन सा रहा है? देखो रेक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ए आंसर हो गया, रेक। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार दोबारा समझा देता हूं दोनों दोस्तों। सीटीवी, रेक, वीसीआर ट्रॉली, कंप्यूटर लिखा हुआ है। दो आकृतियां आ जाए तो अपन को कंसेप्ट कौन सा लगाना, क्या चीज़ कॉमन है? तो वीसीआर कॉमन है। कॉमन हो गया तो वीसीआर से क्लॉकवाइज, वीसीआर, रेक, सीटीवी, वीसीआर, रेक, सीटीवी। फिर यहाँ पर वीसीआर, कंप्यूटर, ट्रॉली, वीसीआर, कंप्यूटर, ट्रॉली। तो देखो सीटीवी का विपरीत ट्रॉली, रेक का कंप्यूटर, और वीसीआर का जो इसमें नहीं है तो आपने को पता है स्टीरियो रेडियो नहीं है, स्टीरियो रेडियो आ गया। अब देखिए दोस्तों, स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार में है? मुक्त उपहार का मतलब है विपरीत में। तो स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार में है? तो आपको पता है वीसीआर के। अच्छा, कंप्यूटर के साथ कौन सा मुक्त उपहार है? तो कंप्यूटर के साथ कौन है? कंप्यूटर का विपरीत रेक। तो आपका रेक आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों देखो, आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूं मैं आपको। ये 3 नियम होते हैं जो मैं समझा देता हूं आपको। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, दो आकृतियां बना के और एक एक कंसेप्ट समझा देता हूं, जो कि आपको नियम सारे कंप्लीट समझ में आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन में गलतियां नहीं करोगे दोस्तों। ये 3 जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो आपके काम के हैं। अब मैं नंबर डाल रहा हूं, ध्यान रखना आपको। मैंने कहा 5 4 3 2 1 4 या 6 डाल देता हूं। 6 नंबर इसमें मैंने डाला 3 1 2। फिर यहाँ पर मैंने कहा 5 3 6। उसके बाद इसमें मैंने किया 2 5 4। इसमें मैंने लिखा 4 6 5, ये लिख दिया। अब देखिए तीनों क्वेश्चनों में देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन दिए, 3 अलग अलग है। अब किसी का भी विपरीत पूछे, अपने को पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। किसका भी विपरीत पूछे तो आपको कोई भी क्वेश्चन विपरीत पूछे, पहले ये देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ये आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। 2 आकृतियों का ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ये टाइप फर्स्ट है, ये आपका टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। और ये आपका टाइप सेकेंड। कौन सा है? टाइप सेकेंड और टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, और ये आपका टाइप थर्ड है। अब दोस्तों टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। अब देखो टाइप फर्स्ट में क्या क्या चीज़ कॉमन लग रही है? तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं हो तो दोस्तों ऊपर वाला ऊपर वाले के, यानी 4 का विपरीत क्या होगा? 1। चलिए देखो ऊपर वाला कौन कौन? 4 का विपरीत 1 ऊपर। सामने वाला सामने वाले के, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2। और साइड वाला साइड वाले के विपरीत, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा? 6। ये आपको आंसर आना चाहिए, यही आपके कंसेप्ट लगता है। तो आपका क्या आंसर आ गया? ये वाला। तो अब आपको पूछा, कोई भी पूछ ले, 4 का विपरीत तो 1 बताओगे, 3 का 6 बताओगे, 5 का 2 बताओगे। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या है? इसमें 3 कॉमन है। कॉमन हो गया दोनों में 3 अंक। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो 3 1 2। जब 1 कॉमन हो तो 3 1 2। अब यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन था तो 3 6 5, तो 3 6 5, 3 6 5। तो 3 1 2,
3 1 2। यहाँ इसलिए लिया क्लॉकवाइज क्योंकि एक एक कॉमन है, यहाँ पर कोई अंक कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 कॉमन है, दोनों 3 3 लिखा हुआ है दोनों आकृतियों में। तो 3 से 3 1 2 3 6 5। अब दोस्तों यहाँ पर किसका विपरीत क्या होगा, देखो 2 का विपरीत 5, 1 का 6 और 3 का कौन होगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर 4 आपके यहाँ आया ही नहीं अभी, तो 4 होगा आपके 3 का विपरीत। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। चलिए तीसरा टाइप जो कह रहा है वो देखो, जब ये चीज़ दे रखी हो, तीसरी आकृति अलग है जिसमें 5 कॉमन है एक तो और 4 कॉमन है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 6 बचा, ये दोनों आपस में कॉमन है। इसका मतलब ये आपका कंसेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया तीसरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये तीनों टाइप यूज़ करनी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आप एक क्वेश्चन देखो करके और आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। इन तीनों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों, मैंने बता दिया कि स्क्रीनशॉट लेते रहे करो पेन कॉपी के साथ। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ढंग से समझना, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे और मैंने कहा यहाँ मैंने R लिखा, यहाँ P लिखा, यहाँ S लिखा, यहाँ Q लिखा, यहाँ T लिखा, यहाँ पे P लिखा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपको पूछा, क्या पूछा मैंने कि X का विपरीत क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों और ढंग से समझना, जो आप समझ लोगे तो आपका 100% आंसर हो जाएगा। पहला है आपका P, दूसरा है आपका R, तीसरा है आपका Q, चौथा है आपका T, ये है आपका, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहोगे P कॉमन है। क्या कॉमन है, P कॉमन। तो P कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो लिखोगे P के बाद क्या लिखोगे S के बाद लिखोगे R, PSR, ठीक है। अच्छा और चलिए यहाँ पर PQT, तो PQT ये लिख दिया। अब कॉमन का क्या आ गया, देखो R का क्या हो गया T, S का क्या हो गया Q और P का कौन होगा, तो अब अपने को पता है S का Q है। तो देखो Q किसका है, S का है। आप क्या दोगे, Q तो S का है, S का Q है ना विपरीत, तो Q तो आंसर होगा नहीं। अच्छा T किसका है, R का है, ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि अपने को तो X का बताना है। अच्छा और देखो R किसका है, R T का विपरीत है तो R भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया P, यानी P का कौन आएगा, P का X आएगा, यानी P का X आएगा, यानी X का विपरीत क्या होगा P। आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपको अंकों में समझा देता हूँ, चलिए अंकों में देख लीजिए। अंकों में एक आकृति बना दी मैंने, ये लीजिए अंकों में बना देता हूँ। अब अंकों में बना दी, बिल्कुल नंबर डाल दिए मैंने डाला 5 3 और 6, यहाँ पर मैंने डाला 1, मैंने लिखा 6 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलो, 6 5 3, तो आप करोगे सर 6 5 3, ये आपका हो गया। अच्छा और क्या है, तो आपने कहा इसमें 6 कॉमन है तो 6 2 1, तो 6 2 1, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर तो देखो 3 का विपरीत क्या है दोस्तों 1, 5 का 2। अब आपको पूछे 6 का क्या होगा, तो आप क्या करोगे 6 का, तो इसमें कोई भी नहीं आया 4। अब यहाँ पर आपको सवाल क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आपको पूछ ले कि 5 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत आप बता दोगे 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत आप क्या बताओगे दोस्तों, तो 5 का विपरीत क्या बताओगे, बोलो 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत ये लिखा हुआ देखो 2, तो आपका 2 आंसर हो गया, ये 2 आंसर हो गया। तो करने का तरीका जो समझा दिया मैंने, इस प्रकार ये डाइस के क्वेश्चन अपने होते हैं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको फिर भी एक क्वेश्चन और बच रहा आपके, तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब देखो, अब पास है कि जब खुली आकृति आ जाती है तब वो क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, तो मैं आपको वो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ताकि फिर आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरे को कोई टाइप एक बच गई है जो आपने समझा ही नहीं।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, इम्पोर्टेंट मान के ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को ढंग से समझना दोस्तों। अगर मैंने ऐसे 3 का एक ब्लॉक बनाया और एक 3 का यहाँ पर एक ब्लॉक और बना दिया, ठीक है। अब ब्लॉक बना के और इसमें आप नंबर डाल दीजिए। तो नंबर डाला मैंने और मैंने नंबर डाल दिया इसमें 5 3 6 4 2 1, ये नंबर डाल दिए। अब इनका विपरीत निकालना हो तो विपरीत कैसे निकालेंगे, और देखो विपरीत निकालना कैसे बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, एक छोड़ के दोस्तों ऊपर से स्टार्ट हो गए, एक छोड़ के एक विपरीत होता है। तो 5 का विपरीत आपका क्या होगा 6। अच्छा 4 का विपरीत कौन होगा 1, तो 4 का विपरीत कौन होगा 1। अच्छा फिर 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 2, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आपने क्या पाया कि इन तीनों के विपरीत निकालना। अगर आपको ऐसी आकृति आ जाए, बोले 3 का विपरीत बताओ, आप बता दोगे 2। आपको बोले 1 का विपरीत बताओ, आप बताओगे 4। कैसे, ऊपर से एक छोड़ के एक विपरीत होता है। 5 3 को छोड़ दिया 6, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, बीच वाले के विपरीत होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, इस पासे को मोड़कर कौन सी पासे की आकृति बनाई जा सकती है। पासे को मोड़कर कौन सी पासे की आकृति बनाई जा सकती है। 4 ऑप्शन देंगे कि इसको मोड़ने पर, यह खुली आकृति है, इसको मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आप एक काम करते हैं, ये 2 ऑप्शन इधर, 2 ऑप्शन और इधर ही लिख देते हैं कंटिन्यू। अच्छा ये चारों ऑप्शन डाल देते हैं। अब ये चारों ऑप्शन में आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आप बताओगे, मैं आपको ऑप्शन बना के दे रहा हूँ। तो आप देखो एक बार इन चारों ऑप्शन को समझना। मैंने डाला 2, फिर मैंने कहा 1, फिर मैंने कहा 4, पहला ऑप्शन आपको दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 5, यहाँ 6 दे के मैंने यहाँ 3 दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया 3 दे दिया, यहाँ पर मैंने 5 दे दिया, और 5 नहीं दे के मैं 1 दे देता हूँ, और यहाँ मैंने 4 दे दिया, और फिर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर 4 दे दिया, और यहाँ पर 2 दे दिया। अब मुझे बताइए कि इस पासे को, ये जो खुली आकृति दिखाई दे रही है, 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको मोड़ने पर कौन सी पासे की आकृति बनाई जा सकती है। तो ये देखो यहाँ पर जब भी विपरीत होंगे ना दोस्तों, ये विपरीत है एक दूसरे के। 5 का विपरीत कौन है 6, 4 का 1, 3 का 2, ये विपरीत साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे देखो 1 और 4 दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 4 का एक विपरीत है, यहाँ साथ में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। अब और कौन सा देखो, यहाँ पर 3 6 5, 6 और 5 देखो दोस्तों, 6 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ साथ में आए हुए, तो ये आकृति भी नहीं बनेगी। अच्छा और कौन सा आयम है, देखो 1 और 4 आपके आया हुआ है, ये आकृति भी नहीं बनेगी। अच्छा ये बताओ 4 का विपरीत क्या होता है 1, क्या पास में आया हुआ है कहीं, नहीं है। अच्छा ये बताओ 6 का विपरीत क्या होता है 5 कहीं है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं। 2 के साथ में 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा ही हो गया, ये। तो ये आपके दोस्तों पूरे डाइस के हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। इसी के साथ आज पासा का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपका क्यूब लेंगे यानी गन लेंगे। थैंक यू।